डॉक्यूमेंट है कि मैं कहाँ कहाँ गया था, वो सारे डॉक्यूमेंट कम से कम 40-50 आदमी थे जो मैं इंडिया में ही फंसा। अगर सभी दोस्तों को नमस्कार। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि कुंदन भाई कब गए और कैसे गए और वहाँ पे क्या काम करते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं कंपनी में गया हूँ और मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी पे गया हूँ। सप्लायर कंपनी है। मतलब हम लोग जो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो हम लोग ना कहीं पे जाके और या कहीं पे पब्लिश में या फिर यहाँ के लोगों के बीच में जाके नहीं बना सकते। पता है, अगर कोई भी कानून कोई भी कुछ भी हो गया ना, तो यहाँ पे बहुत तगड़े हैं। पता है, इसी वजह से आज हमने सोचा चलो आज एक बार घूम के आते हैं, बाहर देखते हैं। हम तो कभी कमरे से बाहर तो जाते नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि यार यहाँ पे अभी घूमने आए हैं, तो हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं वीडियो भी। तो जिस जगह में हम लोग रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे तो उसके बाद वहाँ की चीज़ें भी दिखाएंगे। बाकी आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है मेरी सबसे पहले नेटवर्क क्या कि यहाँ पे नेट लेंगे ना हम लोग, जैसे इंडिया में अनलिमिटेड नेट मिलता है, तो यहाँ पे वो नेट नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नेट मिलता है, यहाँ पे 40 रुपये का यहाँ का 1 मिनट कॉलिंग मिलता है, वो भी 1 मिनट, मतलब इंडिया का 800-850 रुपया होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अनलिमिटेड करना है तो 150 रुपये का है। 150 में 1500 मिनट कॉल मिलता है, 60 GB नेट मिलता है, वो भी 28 दिन के लिए। और वो आप लगा लो, हिसाब लगा लो, यहाँ का 1 रुपया और इंडिया का 22 रुपया होता है, तो उसी हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। तो एकदम से कोई भी चीज़ हम लोगों को पता नहीं है ना, अगर बाई चांस कोई बात होगी तो हम लोग वो भी नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे अरबी सीखनी पड़ती है। तो कहाँ थे, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे थे, सबसे मेन कारण। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था कि मैं गया था यहाँ से, जब मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी थी उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। मैंने किसी घर की परेशानी की वजह से मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करो। फिर एक वो होता है ना कि जब हम लोग अगर कुछ कर रहे होते हैं, तो हम लोग अगर उस टाइम पे हमारे घर वाले अगर वो चीज़ मानने नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को घर वालों की बात भी माननी पड़ती है। तो मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं कुछ मतलब जैसे अब हमें फ्यूचर के बारे में देखना है और आगे हर चीज़ भी सोचना है, क्योंकि घर पे ये प्रॉब्लम भी है कि कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये भी प्रॉब्लम थी। तो मैं इसी वजह से मम्मी ने मना किया था, तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा मना किया। मम्मी रोने लगी थी कि ये चीज़ें मत करो और आप काम करो ये करके। तो फिर मैं वैसे फिर दिल्ली आया। फिर दिल्ली मैंने ऑफिस में काम किया था वहाँ पे, और मैंने करीब 1 साल 1.5 साल के आसपास किया। फिर मैंने बाहर का यहाँ का वीज़ा लगाया था। तो और वीज़ा के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ, तो यहाँ आने से पहले एक जगह और फंसा था मैं। पता है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ आने से पहले फंस चुका था। वहाँ पे मेरे कितने 70 से 80 हज़ार रुपये चले गए थे मेरे। और बाकी जो दिल्ली मैंने एक चीज़ देखा इंडिया में कि जो कानून है ना, वो बहुत गंदा है, बहुत कोई व्यवस्था नहीं। अगर जब तक आप पैसा नहीं दोगे तो बिना पैसे का कोई भी काम नहीं हो रहा, ना पुलिस थाने में ना। मैं दिल्ली मेरे इतने डॉक्यूमेंट हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया था, वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी भी पड़े हैं। बट जो बंदे ने हमें फंसाया था, उसमें हम लोग कम से कम 40-50 आदमी थे, और 40-50 में से कम सबका पैसा लेके भाग गया था वो, पता है। और उसके बाद फिर एक वो होता है ना कि अगर जब आदमी फंसने के बाद ये सोचता है, मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि जो मैं इंडिया में ही फंसा। अगर वो भेज भी देता बाहर, तो उसके बाद वहाँ फंसते, फिर वहाँ क्या होता। तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि मैं इंडिया में ही फंसा। चलो मैं दोबारा यहाँ से, अब मैं वहाँ से, चलो कुछ नहीं हुआ। किसी ने मेरे बहुत सारे दादा मेरे को भरदा ने बोला कि तू यहाँ से वो कर ले, कि दोबारा से रिटर्न लगा ले, और नहीं तो कहीं दूसरी जगह से कोई कंट्री का लगा ले। तो फिर उन्हीं के कहने पे मैंने दूसरी बार यहाँ का लगाया था। तो यहाँ का मेरा अच्छे से हो चुका था, कंपनी में हुआ है। बट यहाँ से कंपनी अब हमें कहाँ भेजेगी, क्या काम करवाए, क्योंकि ये कंपनी में जो हमारे ये सप्लायर कंपनी है। मैं अभी जो चल रहा हूँ ना, वो मेरे को ट्रैवलिंग की याद आ रही है। जब मैं ट्रैवल करता था ना, उस टाइम की याद आ रही है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चला करता था, तो वही याद मेरे को आ रहा है अभी चलते। तो मेरा दोस्त बोल रहा है बहुत ज़्यादा थकान हो रही है।